राधे राधे। हरे कृष्णा। सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का जो विषय है हरे कृष्णा महामंत्र की महिमा। तो आज हम जानेंगे कि इस महामंत्र की क्या महिमा है और इस मंत्र का क्या प्रभाव है। इसे वेद पुराण और पवित्र ग्रंथों के अनुसार 16 शब्दों का महामंत्र माना गया है। हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। ध्यान लगाने के लिए यह सबसे उच्च कोटि के मंत्रों में से एक मंत्र है। इस मंत्र के जाप से आपके जीवन में शांति, सुख, धन और एकाग्रता की प्राप्ति होगी। यह महामंत्र कली के पापों का नाश करने वाला है। इससे श्रेष्ठ कोई अन्य उपाय सारे वेदों में देखने को नहीं नजर आता। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा षोडश कलाओं में आवृत जीव के आवरण नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात जैसे बादल के छट जाने पर सूर्य की किरणें प्रकाशित हो उठती हैं, ठीक उसी तरह परब्रह्म का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। तो नारद जी के द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र के जप की विधि पूछने पर सनत कुमार संहिता, ब्रह्मयामल, राधा तंत्र एवं श्री चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों में इस महामंत्र का यही स्वरूप वर्णित है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेव शंकर ने भगवती पार्वती को कलयुग में जीवों की मुक्ति का उपाय बताते हुए महामंत्र का उपदेश दिया है। मंत्र शास्त्र के प्रणेता श्री शिव इस महामंत्र की उपयोगिता का रहस्य उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि कलयुग में श्री हरि नाम के बिना कोई भी साधन सरलता से पापों को नष्ट नहीं कर सकता। कलयुग में इस महामंत्र का संकीर्तन करने मात्र से प्राणी मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। अग्नि पुराण इस नाम मंत्र की प्रशंसा करते हुए कहता है कि जो लोग इसकी किसी भी तरह उच्चारण करते हैं वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। पद्म पुराण का कथन है कि इस महामंत्र को नित्य जपने वाला वैष्णव देह त्यागने के उपरांत भगवान के धाम को चला जाता है। ब्रह्मण्य पुराण में ब्रह्मर्षि महर्षि वेदव्यास इस महामंत्र की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि इस महामंत्र को ग्रहण करने से देहधारी ब्रह्ममय हो जाता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर सब सिद्धियों से युक्त हो जाता है। भवसागर से पार उतारने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई दूसरा उपाय नहीं है। भक्ति चंद्रिका में महामंत्र का महात्म्य इस प्रकार वर्णित है कि महामंत्र सब पापों को नाश करता है। सभी प्रकार की दुर्वासनाओं को जलाने के ये अग्नि स्वरूप है। शुद्ध सत्व स्वरूप भगवत प्रवृत्ति वाली बुद्धि को देने वाला है। सभी के लिए आराधनीय एवं जप करने योग्य है। सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन में सभी का अधिकार है। यह महामंत्र प्राणी मात्र का बांधव है, समस्त शक्तियों से संपन्न है, आदि व्याधि का नाशक है। हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा के में मुहूर्त के विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके जप में बाह्य पूजा की अनिवार्यता भी नहीं है। केवल उच्चारण करने मात्र से यह संपूर्ण फल दे देता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के अनुष्ठान में देश काल का कोई प्रतिबंध नहीं है। विष्णु धर्मोत्तर में भी लिखा है कि श्री हरि के नाम संकीर्तन में देश काल का नियम लागू नहीं होता। इसे आप किसी भी अवस्था में कहीं भी कैसे भी करना चाहिए। जप तो हरिनामानुस्मृते गुणाधिकः आत्मानां पुनः चैतन्य श्रुतपुंजानमत। तो हरे कृष्ण महामंत्र नाम को जपने वाले की उपेक्षा उच्च स्वर से हरि नाम का कीर्तन करने वाला अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि जपकर्ता केवल स्वयं को ही पवित्र करता है, जबकि नाम कीर्तनकारी स्वयं के साथ साथ सुनने वालों का भी उद्धार करता है। हरिवंश पुराण का कथन है, वेद रामायणे च पुराणे भारते तथा आदावंते च मध्ये श्रीहरि सर्वत्र गीयते।
वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों में आदि, मध्य और अंत में सर्वत्र श्री हरि का ही गुणगान किया गया है। बृहन नारायण पुराण का स्पष्ट उद्घोष है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यतः। यानी कि इस कलयुग में हरि नाम के सिवाय कोई भी अतिरिक्त भवबंधन से मुक्ति प्रदान करने वाला दूसरा अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है। तो हम सबको परस्पर निरंतर हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।